हेलो, वेलकम टू स्टडी IQ। आज के वीडियो में हम जो लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक आती है उसमें हम इतिहास, प्राचीन भारत, इतिहास में जो है प्राचीन भारत वो शुरुआत करेंगे। और इतिहास में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। भारत शब्द है वो एक कबीले का नाम है और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहा करते थे। हमारे देश में जब ईरानियों ने आक्रमण किया तो उन्होंने हमारे देश का नाम सिंधु नदी से जोड़ा। वो लोग सिंधु को सिंधु ना कहकर हिंदू कहा करते थे। बाद में यही नाम पूरे पश्चिम विश्व में फैल गया और हमारे देश का नाम सिंधु नदी के नाम पर ही हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ईरानियों ने हमारे देश को इंद और अरबी लोगों ने हिंद कहा। मध्यकाल में हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा और जो हिंदुस्तान शब्द है वो फारसी के हिंदू शब्द से बना है। यूनानी भाषा के इंद के आधार पर ही अंग्रेज़ों ने हमारे देश को इंडिया कहा। हमारे देश में जो बोलियां बोली जाती हैं वो उत्तर भारत में तो इंडो यूरोपी परिवार की भाषा बोली जाती है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेसॉयड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में विभाजित करते हैं। हमारा जो पहला भाग है वो है प्राचीन भारत और दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत और तीसरा भाग आधुनिक कालीन भारत। जो हमारे अध्ययन के अनुसार इसे बांटने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। इसमें सबसे पहले हैं धर्म ग्रंथ, दूसरे हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरे हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद है वो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। हमारे जो वेदों की संख्या है वो 4 है। इसमें पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। चारों वेदों को हम संहिता कहते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त तथा 10,465 ऋचाएँ हैं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत या होत्रा या होती कहा जाता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, ईश्वर एवं इतिहास की महिमा के
बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। जो हमारा गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हें खिल कहा जाता है। हमारे जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका हमें उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से मिलता है, जिसमें बताया गया है कि हमारे जो 4 वर्ण हैं वो आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में कई जगह पर अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अधन्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो गाय के लिए हुआ है। धर्म सूत्र में प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब बात करते हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। जो हमारा वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और इसे पोप ग्रेगोरी द्वारा चलाया गया था। इसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। यह कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले जो भी समय चलता था वो ईसा पूर्व में कहा जाता था। ईसा पूर्व में वर्षों की जो गिनती होती थी वो उल्टी होती थी। जैसे आज चल रहा है मानो 100वीं है तो नेक्स्ट 99, 98 ऐसे उसके बाद बनाएगा। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 563 साल बाकी थे तब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और जब ईसा मसीह को 483 साल बाकी थे जन्म लेने में तब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसे संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। ई शब्द को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ। बावना अवतार के तीनों पगों का आख्यान ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट वेद है वो है यजुर्वेद। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके जो पाठ करता होता था उसे अथर्वव्यू
कहते थे। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। जो यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है वो हमें यजुर्वेद से मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट वेद है हमारा सामवेद। साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को ऊर्ध्वराता कहते थे और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद को ही हम भारतीय संगीत का जनक मानते हैं। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह एवं प्रलय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। इसके कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी विवरण मिलता है। हमारे जो मुख्य पुराण हैं वो हैं, पहला है विष्णु पुराण और यह मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद तथा सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। पहला शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, लेकिन 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं। उसमें है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और भागवत पुराण। पुराणों में सबसे जो प्राचीनतम पुराण है वो मत्स्य पुराण है और यही सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पहले जो स्त्रियां और शूद्र थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराणों को वो सुन सकते थे और पुराणों का जो पाठन होता था वो मंदिरों में पुजारी के द्वारा किया जाता था और स्त्रियों की जो सबसे गिरी हुई स्थिति
वो मैत्रीयन संहिता में दर्शाई गई है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। उपनिषद से हमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान कराती है। जातक कथाएं हैं, उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित हैं और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिनमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों का विवरण है। जैन साहित्य हैं, उन्हें आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के समय उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र है, उसके लेखक हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था और कल्हड़ की जो पुस्तक है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो हैं पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन के द्वारा लिखी गई गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग का जो पुरोहित था वो था पतंजलि, और पतंजलि ने अपने महाभाष्य में शुंगों का इतिहास लिखा। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हमारे वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली अपने PDF पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।